लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लुईस ऑक्टेट रूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखो इसे जरा। इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी और उसी से क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जरा हम समझते हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन का एग्जांपल और नाइट्रोजन का। अब ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, लुईस ने ये कहा था कि जो बॉन्ड बनता है, लुईस के अकॉर्डिंग बॉन्ड जो बनता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है, ये कहा था लुईस ने। उसके बाद हमने एक्सेप्शन भी देखे थे कई सारे। हमने हाइपोवेलेंट भी देखा था, हाइपरवेलेंट भी देखा था, और हमने देखा कि हाँ ऑक्टेट कहीं कंप्लीट नहीं है उसके बाद भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब अगर हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, तो अगर हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो मुझे बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 हो जाएगी, और अगर 1s2 है तो स्टेबल होगा। बोलो, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन अगर इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले अपने साथ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 1s2। बोलो 1s2, और यहाँ भी डुप्लेट बनेगा, और ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। अब देखो, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिंगल बॉन्ड, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने बनेंगे? एक। अब इसके बाद ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो। अगर तुम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो, दो ऑक्सीजन है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 6। इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6। अब अगर ये इसके दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये वाली ऑक्सीजन इसके दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसको तुम देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसे देखो इसके पास भी इसने दो इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और उसको हम शो कर रहे हैं डबल बॉन्ड से। ज़रूरी नहीं है कि डबल ही बॉन्ड बने, दो सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक कोवेलेंट बनेगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब वो जो दो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या हो सकता है ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड बना ले। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद नाइट्रोजन को चेक करो जरा। तो जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2 2p3, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? डबल। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? ट्रिपल। और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। अगर इसी तरीके से तुम F2 का एग्जाम्पल लो, फ्लोरीन का, तो इस फ्लोरीन में तुम्हें मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, तो बताओ इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो देखो, ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने लिए, इन 4 में इन 3 को जब तुम देखोगे, O2 N2 और F2, तो यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और लुईस ने यही कहा था कि जो बॉन्डिंग हो रही है, जो बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बन रहा है। लेकिन अगर तुम हाइड्रोजन का एग्जांपल लोगे, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बल्कि यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो जो लुईस ने कहा था वो बात पूरी तरीके से सही नहीं है। लुईस के बाद जो थ्योरी आई सिडविक की, उन्होंने ये कहा था कि जो बॉन्ड बनता है
वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं बनता, बल्कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करने के लिए बनेगा। सिडविक ने क्या कहा कि जो बॉन्ड बनेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए बनेगा, ना कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनेगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनना था तो BCl3 में तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, उसके बाद भी बोरोन क्लोरीन के साथ 3-3 बॉन्ड बना रहा है। BeCl2 में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम क्लोरीन के साथ 2-2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है, बॉन्ड भी बना रहा है। तो बाद में जब लुईस के बाद जो साइंटिस्ट है सिडविक, उन्होंने ये कहा कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए हो रहा है, ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ तुम देख भी सकते हो, देखो बॉन्ड तो बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इन्हीं को हम ऑर्बिटल की फॉर्म में देखते हैं। देखो ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब जब तुम यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और याद रखना जब भी बॉन्ड बनेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे, इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे, या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बॉन्ड जब भी बनेगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब तुम जरा देखो इसको, ये मैंने बनाया 1s2, 1s बनाया, यहाँ बनाया 2s और यहाँ बनाया मैंने 2p। अब 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब बात आई 2p की, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है ना? बोलो अब मुझे बताओ, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड। अच्छा अगर मैं एक और ऑक्सीजन की बात करूँ O816, अगर यहाँ बात करूँ तो ये भी होगा 1s2 2s2 2p4, यानी यहाँ भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये तो होगा 1s, ये होगा 2s और ये हो जाएगा 2p, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और यहाँ तुम देखो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी 2 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देके यहाँ पर क्या करा लेगा? पेयरिंग, और ये यहाँ करा के क्या करा लेगा? पेयरिंग। और जैसे ही ये पेयरिंग कराएगा तो बताओ इनके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से एक कोवेलेंट बनेगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या हो रहा है? शेयर्ड। तो बताओ 2 बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए यहाँ क्या बन जाएगा? O2। बात समझ में आई? बोलो यहाँ क्या बन गया? O2। अब ये जो O2 बना है, ये जो O2 बना है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं बना। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये बात अलग है कि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ 6 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, तो वो अलग बात है कि ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन जो असल रीजन है, असली रीजन है बॉन्डिंग का, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि अनपेयर्ड को पेयर्ड करना है। भाई कोई भी आदमी अनपेयर्ड नहीं रहना चाहता, वो हमेशा क्या चाहता है कि मैं किस में रहूं? पेयर में। तो इसी तरीके से यहाँ बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में भी कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहना चाहता, वो चाहता है पेयरिंग हो जाए। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो वो पेयरिंग करने के लिए बनाएगा, ना कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। हाँ अगर उसके साथ साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वो अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसके बाद अगर तुम अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया N2 का। गुड इवनिंग। अब नाइट्रोजन का जब तुम एग्जाम्पल लोगे तो देखो, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की तो N714 होगा और ये होगा 1s2 2s2 2p3। अब इसकी वैलेंस शेल देखोगे तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखते हो तो ये होगा 1s और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये 2s, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इसके बाद जब तुम बात करोगे 2p की, तो इस 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसे अगर कहीं से 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बताओ ये जो अनपेयर्ड है ये पेयर्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और वो क्या करें? पेयरिंग। और पेयरिंग करने के बाद क्या बना है? बॉन्ड। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी उससे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन में एज ए ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इसके बाद अगर तुम इसी में हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन को देखो तो देखो H1 होगा, तो यहाँ तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s 1 ही होगा। तो देखो यहाँ पर ये 1s है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। बोलो अब जब
एक और हाइड्रोजन है वहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इसके पास, और फाइनली ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। और जब पेयर्ड हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और ये फिर एग्जिस्ट करेंगे H2 की फॉर्म में। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग का असली मकसद ऑक्टेट को कंप्लीट करना नहीं है। बॉन्डिंग का असली मकसद है टू अनपेयर टू पेयर, बॉन्डिंग का जो रियल मकसद है वो है टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखो द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है अनपेयर्ड की पेयरिंग करना, इज टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो अनपेयर्ड की पेयरिंग कराना है, ना कि ऑक्टेट को कंप्लीट कराना है। नॉट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, नॉट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। मेन मकसद ऑक्टेट को कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि अनपेयर्ड को पेयर कराना है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है? देखो, किसी भी एटम की अपनी ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में जितने भी बॉन्ड वो बना ले, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड वो अपनी ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम बना ले, वही उसकी क्या कहलाएगी? कोवेलेंसी। वही क्या कहलाएगी? कोवेलेंसी। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम, या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, उसी को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंसी। तो इसमें लिख लो जरा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom in its ground or excited state। या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोई एटम बना सकता है, उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंसी। अब इसमें तुम एग्जांपल देखो, सबसे पहले कार्बन का C612। अब अगर मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है भाई, बोलो। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, कभी भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब इसको ज़रा तुम समझो, देखो मैं बनाने जा रहा हूँ ग्राउंड स्टेट में, यहाँ 1s2 है, यहाँ 2s2 है और 2p2 है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अगर दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो बताओ जो मकसद है बॉन्ड बनाने का वो पूरा हो जाएगा, टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसकी जो कोवेलेंसी है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि ये दो बॉन्ड और बना सकता है। बोलो, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन और आएंगे, इनकी पेयरिंग होगी और एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक कोवेलेंट बनेगा, 2 से 2। अब इसके एग्जांपल तुम देखो, CH2 एग्जिस्ट करता है, बोलो, या CCl2 ये एग्जिस्ट करता है। मुझे बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। यहाँ भी कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? 2। अब ये तो मैंने बात करी थी इसकी ग्राउंड स्टेट की। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट की, तो जो 2s में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके 2p में चला जाएगा। बोलो, देखो समझो इसे, ये तो 1s है, इससे तो कोई मतलब नहीं, मतलब है हमें 2s से और 2p से। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? 2p में, यानी 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला गया? 2p में। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो तुम यहाँ पर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मुझे बताओ बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। और जो मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं किसी भी एटम्स के द्वारा, वही क्या कहलाती है? उसकी कोवेलेंसी। यहाँ पर कोवेलेंसी हो जाएगी 4। और इसका एग्जाम्पल देखो, CH4, ये इसका एग्जाम्पल है।
अब इसके बाद हम नाइट्रोजन के बारे में देखें। नाइट्रोजन होगा N7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 और यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5। पहले तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट को चेक करेंगे। जब ग्राउंड स्टेट को देखोगे तो बताओ ये 1s है और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड है। जब बात करोगे 2p की तो मुझे बताओ यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और अगर 3 इलेक्ट्रॉन है ये तीनों अनपेयर्ड है, यानी यहाँ 3 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3 और इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसकी जो कोवेलेंसी है वो 3 हो जाएगी। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ, और पेयरिंग होने के बाद 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वही उसकी क्या है, कोवेलेंसी। तो यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। इसका एग्जाम्पल देखो NH3, बात समझ में आ रही है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NH3। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, अरे बोलो यार, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ तो कोवेलेंसी आ गई 3। अब हम ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे थे। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, क्योंकि 2s पूरा भरा है तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा सकते हैं, ये है 2p3। अब इस अगर इलेक्ट्रॉन को तुम एक्साइट कराओगे तो कराओगे कहाँ, कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कहीं भी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। अगर यहाँ पर 2p के बाद अगर 2d होता तो 2d में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लेते, लेकिन 2d तो होता ही नहीं है। डी सीरीज तो शुरू हुई 3rd से होती है, 3d से। यहाँ पर क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो नाइट्रोजन अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं तो भेजोगे और जाने की कहीं जगह है नहीं, कहीं पर भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट नहीं करेगा, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा और ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी है 3। अब इसकी जो कोवेलेंसी है वो 3 से आगे एक्सीड नहीं करेगी, यानी कभी भी NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपनी कोवेलेंसी 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। ये बात समझ में आ गई। अगर 3 से ज़्यादा इसे बढ़ानी थी तो इस इलेक्ट्रॉन को इसे किसी वैकेंट ऑर्बिटल में भेजना था, और नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए इसकी कोवेलेंसी 3 तक ही रहेगी। अब इसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, O8, 1s2 2s2 2p4, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अब ग्राउंड स्टेट की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 1s और ये पूरा फील्ड है, ये हो जाएगा 2s, ये भी पूरा फील्ड है। और बात करें हम अगर 2p की, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब इसके पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन के और आने की वजह से यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। और जब इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो मुझे बताओ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वही उसकी कोवेलेंसी होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन की कोवेलेंसी हो जाएगी 2, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2। और इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, OF2 OH2, बात समझ में आ रही है। और ये OH2 कुछ नहीं, H2O ही है, मैंने OH2 लिख दिया, ये है H2O ही। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, OF2 और OH2। अब अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहे, अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहे तो जो 2s में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहाँ जाएंगे, जहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो बताओ ये कहाँ जाएंगे, ये वैकेंट ऑर्बिटल में जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, यहाँ 2d है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट आगे नहीं हो पाएंगे। और अगर आगे एक्साइट नहीं हो पाए तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी सिर्फ 2 ही रहेगी, 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से ज़्यादा, कोवेलेंसी 2 से ज़्यादा एक्सीड क्यों नहीं करती, तो सिंपल रीज़न है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कई बार आंसर यही लगाते के आते हैं कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बहुत बार यूज होता है ये वर्ड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ तुम्हें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं कहना है, यहाँ तो कोई भी ऑर्बिटल हो, अरे चाहे पी ही हो चाहे एस भी हो, कोई भी हो, वैकेंट तो हो, यहाँ कोई वैकेंट है ही नहीं। तो पी और डी की तो बात में करेंगे, यहाँ कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो इसका आंसर सीधे होगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 से ज़्यादा एक्सीड क्यों नहीं करती, तो सिंपल उसका आंसर ये है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता तो यहाँ 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके उस वैकेंट ऑर्बिटल में भेज देते, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल में भेज देते तो बताओ ये भी अनपेयर्ड हो जाता, और जिस ऑर्बिटल में भेजते अगर तुम मान लो यहाँ पर भेजते तो ये भी क्या हो जाता,
अनपेयर्ड, अब तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आते और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आते और इन दोनों को पेयरिंग कराते, पेयरिंग कराने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आते, तो अब यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाती 4। लेकिन इसकी कोवेलेंसी 4 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे हम फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस होगा P15। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5। और मुझे बताओ 3d 0 भी होगा, क्योंकि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसीलिए हम उसे मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन 3d प्रेजेंट तो होगा, 3d यहाँ प्रेजेंट तो होगा, वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ p में ही इलेक्ट्रॉन है, d में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि d है नहीं, है तो वैकेंट है, लेकिन है ऐसा नहीं कि एब्सेंट हो। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसे ज़रा बनाकर देखो। पहले ग्राउंड स्टेट में आ जाओ इसकी। अगर बात करोगे ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की जब इसकी बात करोगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। हम इनकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये इनर है, ये इनर ऑर्बिटल है, हम इनकी बात ही नहीं करेंगे। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो देखो हम लिखने जा रहे हैं 3s2 और 3p3, ये 3p ऑर्बिटल है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3। अब अगर ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी पेयरिंग। और जब पेयरिंग होगी तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वही उसकी क्या होगी कोवेलेंसी। तो मुझे बताओ यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ कोवेलेंसी हो जाएगी 3। और इसका एग्जाम्पल देखो PH3 PCl3, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो 3 बॉन्ड बना रहा है ना क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस, तो कोवेलेंसी भी कितनी हो गई 3। यहाँ हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है 3, तो कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी 3। आगे समझो, अगर मैं बात करूँ एक्साइटेड स्टेट की, तो जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा 3d में। बोलो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा 3d में। और जब 3d में, क्योंकि इस बार अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, बोलो नाइट्रोजन के केस में वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं था, तो जब नाइट्रोजन के केस में वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं था तो बताओ एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को भेजते कहाँ। एक्साइट तो कर लेते लेकिन इलेक्ट्रॉन को भेजते कहाँ, भेजने के लिए जगह नहीं थी, कमरा ही नहीं था, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं था। तो नाइट्रोजन में सिर्फ हम ग्राउंड स्टेट में ही कोवेलेंसी निकालते हैं, लेकिन जब फॉस्फोरस की बात आएगी तो यहाँ पूरा 3d खाली है। तो हमने क्या किया, ये जो 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ भेज दिया 3d में। अब देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब ये पेयरिंग करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन और आएंगे और जब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 5। नाइट्रोजन की तो सिर्फ 3 रहेगी, लेकिन फॉस्फोरस के केस में कितनी हो जाएगी 5। तो देखो फॉस्फोरस के केस में 2 कोवेलेंसी आएंगी, एक तो 3 और एक 5। अब इसके बाद तुम अगर इसे और एक्साइट करना चाहो, किसी और एक्साइटेड इंस्ट्रूमेंट में भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते। देखो यहाँ पर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ कोई पेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है और अगर पेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है तो भेजोगे कहाँ से। हाँ वैकेंट ऑर्बिटल तो भी 4 हैं, वैकेंट ऑर्बिटल तो भी 4 हैं, लेकिन कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइट करके उसको अनपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s2 में भी है, 2p6 में। भाई बॉन्ड जो बनाएगा वो वैलेंस शेल ही बनाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस शेल की। ये जो इनर शेल है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो देखो बस यहाँ तक ही एक्साइटेशन होगा और कोवेलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 5। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5 इसका एग्जाम्पल। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर की बात करें तो सल्फर होता है S16 और अगर मैं इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगी 3s2 3p4। 3s2 3p4 है। अब अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ये तो बना 3s
और 3s पूरा पेयर्ड है, और ये है 3p। 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो अगर इनकी हम पेयरिंग करा दें, इनकी अगर हम पेयरिंग करा दें तो बताओ कोवेलेंसी यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ कोवेलेंसी हो जाएगी 2। अब अगर हम इसको एक्साइट कराएं, अगर 3s को एक्साइट कराएं तो देखो, अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, ये 3s है, ये 3p। अब हमने क्या किया, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके, क्योंकि हमारे पास 3d खाली है, 3d खाली है, तो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और एक्साइट करके इस इलेक्ट्रॉन को हमने भेज दिया 3d में। अच्छा, यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ भेजा? 3d में। तो जब तुमने 3d में भेजा तो मुझे बताओ, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब, और जब एक इलेक्ट्रॉन गायब, यहाँ कितना रह गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद तुम मुझे इसके बाद तुम देखो तो मुझे बताओ ज़रा, यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो मुझे बताओ ये बॉन्ड भी कितने बनाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ जो कोवेलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। क्या अभी भी हम इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट कर सकते हैं? हाँ, देखो 3p में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है, ये वाला ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दोगे तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो ये तो हमने बनाई थी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी आ सकती है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ जो 2p में इलेक्ट्रॉन था, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने कहाँ भेज दिया? 3d में, तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 3d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? अभी भी एक पहले से था और एक और इलेक्ट्रॉन आया, और जब एक और इलेक्ट्रॉन आया, अब मुझे बताओ यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और अगर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, और कितने बॉन्ड बना लेंगे? 6 बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ कितने बॉन्ड बना लेंगे? 6। तो यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। तो अगर तुम कोवेलेंसी 2 की बात करो तो देखो इसका एग्जाम्पल है H2S, और अगर कोवेलेंसी 4 की बात करो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF4, और कोवेलेंसी 6 में आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा SF6। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, Cl17, तो जो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगी 3s2 3p5। और बताओ डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लिखो या ना लिखो बात एक ही है, 3d0। तो जब ग्राउंड स्टेट में देखोगे, ग्राउंड स्टेट में जब देखोगे तो ये तो होगा 3s2 और यहाँ होगा 3p5, ये 3s है, ये 3p, 1 2 3 4 5। अब जब तुम देखोगे यहाँ ग्राउंड स्टेट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा और ये क्या कराएगा? पेयरिंग। जब पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ कोवेलेंसी आ जाएगी 1, कोवेलेंसी 1। और इसके एग्जांपल HCl इसका एग्जांपल है, और एक और इंटर हैलोजन कंपाउंड है ClF। सही है ना? अब इसके बाद तुम क्या करो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करो क्योंकि 3d तो अभी खाली है। तो जब तुम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे, 3d पूरा खाली पड़ा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर देंगे। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया 3d में। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं 3p में और एक इलेक्ट्रॉन तुमने शिफ्ट कर दिया 3d में। जब एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट किया तो अब देखो यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 3 और इलेक्ट्रॉन आएंगे और पेयरिंग करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, तो कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ कोवेलेंसी हो जाएगी 3 और इसका एग्जांपल है ClF3। इसके बाद तुम देखो ज़रा, बताओ ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड हैं, ये दोनों ऑर्बिटल 3p के, और अभी भी 3d के ऑर्बिटल खाली हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे, यहाँ से सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो तुमने 3p से एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया 3d में। यहाँ देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन था 3s में, और यहाँ से तुमने एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया
3D में। तो अब 3D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल जब चेक करोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पेयरिंग करेंगे और बॉन्ड। अब यहाँ 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी 5, कोवेलेंसी 5, और इसका एग्जांपल है ClF5। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम एक और इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट करेंगे। देखो अब हम बात करेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ से हमने 3p से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया 3D में, तो यहाँ तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ 2 पहले से ही थे 3D में, एक और आ गया, तो यहाँ पर टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो देखो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवेलेंसी हो जाएगी 7। कोवेलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ 7। बात समझ में आ रही है? बोलो। इसका जो एग्जाम्पल है वो है HClO4। ठीक, बात समझ में आई? अब यहाँ ट्रेंड चेक करो। ट्रेंड कोवेलेंसी 1 थी, फिर कोवेलेंसी 3, फिर कोवेलेंसी 5, फिर कोवेलेंसी 7, यानी कोवेलेंसी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। पीछे अगर हम चेक करें तो यहाँ देखो कोवेलेंसी 2, कोवेलेंसी 4, कोवेलेंसी 6, यहाँ भी कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का। इसके यहाँ तुम देखो, यहाँ कोवेलेंसी कितनी है 3 फॉस्फोरस में देखो, और यहाँ कोवेलेंसी कितनी है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, यानी कोवेलेंसी में हमेशा डिफरेंस कितने का आएगा 2 का। अब इसमें हम कुछ पॉइंट देखें। अगर बात करूं मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड, तो मुझे बताओ मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकंड पीरियड में कितनी होगी। सेकंड पीरियड में किस किस की बात करी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जब बात करोगे तो यहाँ मैक्सिमम कोवेलेंसी आ जाएगी 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या आएगी 4, और वो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 किसकी आएगी, ये है कार्बन की। अच्छा, अगर मैक्सिमम कोवेलेंसी थर्ड पीरियड की बात करें, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी वो होगी 7, और अभी हमने पता करा वो किस में है। अगर मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की बात करूं, अगर हम नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करें, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो वो होगी 4। कितनी हो जाएगी 4। अब ये मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 है कैसे, ये समझ लो। देखो नाइट्रोजन मैंने कहा था इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है इससे ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जो कोवेलेंसी 4 है उसमें 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो कुल मिलाकर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4। अगर एग्जाम्पल देखें इसका तो वो है प्रोटोनेशन, एग्जाम्पल है इसका प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया। देखो ये NH3 है, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H। अब इसके पास है एक लोन पेयर, इसके पास क्या है लोन पेयर, वो लोन पेयर ये डोनेट कर देगा H+ को। वो लोन पेयर किसे डोनेट करेगा, ये अपना H+ को डोनेट करेगा, और H+ को जब डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा NH4+। क्या बन जाएगा NH4+। तो यहाँ 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और एक इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है प्रोटॉन को, H+ को लोन पेयर डोनेट किया है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा। तो ओवरऑल बात करें इसकी कोवेलेंसी की, तो इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी, ओवरऑल कोवेलेंसी हो जाएगी 4।